पिछली वीडियो में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का कुछ भाग कवर किया था, उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख लें। अगले पार्ट को अब हम लोग शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता ने उनके साथ मुझे छोड़ दिया। व्हेन जब दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम सदैव साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी। मोनोटनस मीन्स यहाँ पे है नीरस, तो वो अपना सुबह का प्रेयर गाया करती थी नीरस तरीके से। जब वे मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, उस समय अपना वो प्रेयर भी गाया करती थी, और वो नीरस तरीके से गाती थी, तुकबद्दी आदि पर विशेष ध्यान वो नहीं देती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे दिल से याद करूंगा। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी वॉइस को प्रेम करता था, यानी मुझे उनकी वॉइस बड़ी प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी परेशान नहीं हुआ कि उसे लर्न करूं। देन, इसके पश्चात, सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो मेरी लकड़ी की तख्ती लेकर के आती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो वो पहले से ही धुल करके रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, पीले चाक से उस पर लेप करके रखती थी। अ टीनी अर्दन इंक पॉट, अर्दन मीन्स यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ, तो कह रही हैं एक छोटा सा इंक पॉट भी लेकर के आती थी, दवात भी लेकर के आती थी, जिसमें मिट्टी भी भरी हुई होती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम लेके आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांधती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट में क्या होता था, थिक मोटी स्टेल चपाती, बासी रोटी होती थी, जिस पर थोड़ा सा बटर लगा हुआ होता था और शुगर उस पर फैला हुआ होता था। तो बटर और शुगर लगा करके, यानी कि मक्खन और शुगर लगा करके, वो बासी चपाती सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में उनको देती थी। आई वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, वो अपने साथ कई सारी बासी चपाती लेकर के जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो जब वे इनको विद्यालय छोड़ने के लिए जाती थी, तो वो अपने साथ तमाम सारी बासी चपातीज लेकर के जाती थी, जो गांव के कुत्तों को वो देती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ, क्योंकि स्कूल जो था वो जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, टेम्पल से जुड़ा हुआ था, मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना कराते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। कोरस मीन्स होता है किस चीज़ को सुर में गाना, जब कई लोग मिल करके गाते हैं तो उसी को कोरस बोलते हैं। तो जब चिल्ड्रेन रोज़ में बैठ करके, एक पंक्ति में बैठ करके, और वरामदा के दोनों साइड में, ईदर साइड ऑफ द वरामदा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट गाया करते थे, या फिर प्रेयर को गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उस समय दादी माँ क्या करती थी, अंदर बैठ करके, मंदिर के अंदर बैठ करके वो स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी, यानी कि वो धार्मिक पुस्तकों का पाठ कर रही होती थी। जब हम लोग बाहर अल्फ़ाबेट को गा रहे होते थे, वो अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स का पाठ करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, we would walk back together, हम साथ साथ चले आते थे, वापस चले आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस समय गांव के जो कुत्ते होते थे, would meet us at the temple door, वो मंदिर के द्वार पर हमें मिलते थे। They followed us, वो हमारे पीछे पीछे चलते थे। To our home, हमारे घर तक वो पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोलिंग मीन्स होता है गुर्राना, तो गुर्राते हुए और झगड़ा करते हुए, फाइट करते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपातियाँ हम उनके लिए डालते थे, उन चपातियों के लिए वो गुर्राते हुए और झगड़े करते हुए हमें फॉलो करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता
आराम से शहर में सेटल हो गए, बस गए। दे सेंट फॉर अस, यानी उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता में एक मोड़ था। जब तक आथर घर पे थे तब तक उनकी दादी माँ उनके साथ रहती थी, उनको सुबह तैयार करना, चपाती आदि बना करके उनके लिए रखना, फिर उनको स्कूल लेकर के जाना। लेकिन अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ गया। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में वहाँ कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस में जो कोर्टयार्ड था, यानी आंगन जो था, उस आंगन में वो उन्होंने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। तो जब तक वो घर पे थी तब तक वो कुत्तों को डालती थी भोजन, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जो जो साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, कम मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, अध्यापक ने मुझे जो पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ी चीज़ें वेस्टर्न साइंस की, पाश्चात्य विज्ञान की और वहाँ की शिक्षा की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। तो मैं उन्हें जो बताया करता था, ग्रेविटी का लॉ बताता था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताता था, या फिर ये बताता था कि पृथ्वी गोल है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मैं उन्हें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नाखुश हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरी पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school, and she was distressed that there was no teaching about God and her scriptures. वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी जो हमें अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया जाता था। वो इस बात से दुखी भी रहती थी कि वहाँ पर कोई भी गॉड के बारे में या उनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, उन चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता। इससे वो डिस्ट्रेस्ड रहती थी, दुखी रहती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, हमें संगीत सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इससे वो काफ़ी परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लेड एसोसिएशंस, उनके अनुसार म्यूज़िक अशोभनीय चीज़ों से संबंध रखता है। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक्स, यह भिखारियों तथा वेश्याओं का एकाधिकार है तथा भले लोगों से इस बात का कोई संबंध नहीं है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, लेकिन उनके चुप रहने का आशय ये था कि उनकी असहमति है, डिसअप्रूवल है, वो स्वीकृति नहीं दे रही थी इस बात के लिए। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे कभी कभार ही बात करती थी।